एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और ये एक्सरसाइज हमारे लाइफस्टाइल को परफेक्ट बनाने के लिए भी मददगार टॉनिक है। लेकिन एक्सरसाइज करने वालों की अक्सरियत का एक सादा सा मासूमाना सवाल होता है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। जिम जाने से पहले कुछ खाएं या फिर बाद में खाएं, और खाएं भी तो क्या खाएं। रोज़ाना कितनी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स लें और प्रोटीन की कितनी मकदार होनी चाहिए, तो फिर ही इनके लिए एक्सरसाइज करना भी फ़ायदेमंद रहेगा। मसल्स ट्रेनिंग के लिए क्या खाना चाहिए और वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए कैसी डाइट्स ली जाए, ये बुनियादी और सादा सवाल है जो हर एक के माइंड में होते हैं। इस हवाले से हम फिटनेस एक्सपर्ट उज़ैर से आज जानेंगे, और फिटनेस ट्रेनर, जैसे कि मैंने बताया, फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, बिल्कुल, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो उज़ैर हमें डाइट के हवाले से बताएं, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए एक मिथ कही जाती है कि आप खाने के फ़ौरन बाद नहीं कर सकते, तो क्या ये सच है कि खाने के बाद आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा सर, बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में पैरामीटर्स ये होते हैं कि कभी भी आपने एक तो कभी भी एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं करना। अच्छा। बिल्कुल खाली पेट। अब वर्कआउट से पहले कुछ आपको सर्टन अमाउंट ऑफ एज ए प्री वर्कआउट उसको हम बोलते हैं वो लेना चाहिए, जिसमें हम बेस्ट सोर्स जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कोई भी ऐसी आप ले सकते हैं, साथ में लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब उसमें बेस्ट सोर्स हमें अगर मिलता है तो हम नॉर्मली आप देखोगे कि जब इवन प्लेयर्स ग्राउंड में जाते हैं या इवन एथलीट्स होते हैं तो वो बनाना का इंटेक करते हैं जस्ट टू गेट द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, या खजूर खा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट वाटर को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। किसी ना किसी चीज़ का इंटेक बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के दौरान, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल ड्रेन होके एम्प्टी स्टमक जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस लेवल की नहीं होगी। जब परफॉर्मेंस लेवल की नहीं होती तो फिर आपका मसल जो है वो एंगेज नहीं होता, और जब मसल एंगेज नहीं होता तो डेफिनेटली जिस वर्कआउट का पर्पस, जिसका मकसद ये कि आपको फिट करे, तवाना करे, वो ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप जिम जाएँ तो जिम जाने से कम 15-20 मिनट पहले कोई भी ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी आप ज़रूर कंज्यूम करें। ठीक है, मतलब हैवी लेकिन प्रॉपर मील नहीं। ठीक है, हैवी मील्स के बाद नहीं। हैवी मील आपने कोई प्रॉपर मील नहीं खाना। जैसे आप कहते हैं ना कि आप रोटी चावल खा के और उसके आधे घंटे बाद फौरन वर्कआउट कर लें, नहीं। इसके लिए प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, वो वर्क करता है, उसको टाइम चाहिए होता है अपना। सो नॉर्मली होता है कि अगर आपने लेट्स से लंच के बाद कोई वर्कआउट का प्लान किया हुआ कि मैंने लंच के बाद वर्कआउट करना है नून के टाइम, आफ्टरनून टाइम में, सो आपने लंच अगर लेट्स से 1 o'clock किया है, सो यू शुड गो टू वर्कआउट एटलीस्ट विद द ब्रेक ऑफ 2 hours दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, 2 hours के बाद आप तो आप अगर 1 बजे लंच कर रही हैं तो आप कम से कम 3 बजे अपना वर्कआउट जिम का टाइम प्लान करें। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा उज़ैर, अब ये बताएं कि जो एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को रोज़ाना कितनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, और कौन से बेस्ट सोर्स हैं इसके? वेल अगेन इट डिपेंड्स, ये वेरिएशन होती है, आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आपका गोल किस तरह का है। आप वेट लॉस में जा रहे हैं, आप मेंटेनेंस के ऊपर जा रहे हैं, आप हैवी लिफ्टिंग के ऊपर जा रहे हैं। सो नॉर्मली इसमें प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है। अगर आप लेट्स से वेट लॉस आपका गोल है, ठीक है ना, सो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 ग्राम पर किलो चाहिए होता है। ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगेन ये बॉडी टू बॉडी वेरिएशन आती है। बट हम जनरल टर्म में अगर बात करें तो 2 से 3 ग्राम का पर किलो ऑफ द बॉडी वेट हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रिक्वायर्ड है अगर हम वेट लॉस में जा रहे हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, सो मेंटेनेंस में यू कैन से उसको हम 3 to 5 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट वी कैन टेक। अगर हम बात करें कि हमने हैवी लिफ्टिंग करनी है, हमारा गोल जो है वो इंटेंस वर्कआउट है, उसमें वी कैन गो अप टू लाइक 5 to 7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो ये डिफरेंट वेरिएशंस में होती हैं आपकी। अच्छा ये बताएं कि जो लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनके मसल्स बने, क्योंकि अक्सर लोग स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, एक तो हमें उनका ड्रॉबैक भी बता दें, और क्या आप जिन लोगों को ट्रेन करते हैं आप उनको रेकमेंड करते हैं, और प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये भी बता दें। देखिए, नो डाउट अबाउट द प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है, प्राइमरली गुड सोर्स ऑफ द मसल बिल्डिंग ब्लॉक। हम बचपन से पढ़ते आते हैं अपनी साइंस में कि मसल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन का इंटेक तो हर इंसान को जो वर्कआउट करता है और जो वर्कआउट नहीं करता उसको अपनी मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप कितनी रिक्वायर्ड है ये मैटर करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। लेट्स से आप कहते हैं कि जी मैं अगर जल्दी मसल बिल्ड करना चाह रहा हूँ तो आपकी कम से कम 1.2 to 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट ये रिक्वायर्ड होती है हमें। लेट्स से आपका बॉडी वेट अज्यूम करें 70 किलो है और आपने प्रोटीन मसल बिल्डिंग करनी है, सो आप
70 मल्टीप्लाई पे अगर 1.2 ग्राम प्रोटीन ऐड करेंगे तो आपको दिन में कम से कम 110 to 120 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आपका मुझे लगता है वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं, क्योंकि हर बंदे का प्राइमरीली क्वेश्चन ये होता है कि प्रोटीन कहाँ से ली जाए। Exactly. अगर आप पाउडर्स की फॉर्म में जाते हैं जिसको वे प्रोटीन मिलते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि एक आम बंदे के लिए अफोर्ड में नहीं आते, अफोर्डेबिलिटी नहीं इसकी होती। सो क्योंकि वो सब बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत 1-2 ब्रांड्स की है, सो वो पर स्कूप आपको कम से कम 500-600 के करीब पड़ा होता है। दैट्स वे एक्सपेंसिव। सो हम नेचुरल अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स है, हम उससे प्रोटीन ले सकते हैं। हमारे पास फिश की फॉर्म में फैसिलिटी अवेलेबल है, हम वो खा सकते हैं। हमारे पास चिकन की फॉर्म में फैसिलिटी हम उससे ले सकते हैं। हमारे पास बीफ की फॉर्म में फैसिलिटी हम वो देते हैं। तो ये सब जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो नेचुरली जिसने अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, मसल ग्रोथ करवाने और चाहता है कि वो अच्छा लगे, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को इन चीज़ों की तरफ लेकर आए। अच्छा उज़ैर, हम अक्सर देखते हैं लोग जो जिम जाते हैं वो शेक्स बना के लेके जाते हैं या कोई डिटॉक्स वाटर समथिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज के दौरान कौन सी ड्रिंक्स हैं जो हेल्दी हैं और वो पीनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए? वेल एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज गुड, बिकॉज जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका ऑफ कोर्स वाटर लॉस भी हो रहा होता है। जब आप नॉर्मली जब आप समर टाइम में वर्कआउट करते हैं, विंटर में तो चलें आपका वाटर लॉस इतना नहीं, स्वेटिंग इतनी नहीं होती, बट समर में स्वेटिंग का ज़्यादा होता है फ्लो, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बंदा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को हाई रखे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मली अगर हम टर्म में डिफाइन करें तो मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो ORS वाला पानी होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट वाटर बोलते हैं। अच्छा, उसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं। सो बजाय कि आप बहुत ही कोई ब्रांड्स की तरफ जाएं, दैट्स नॉट नेसेसरी। आप सिंपल इवन ORS को पानी में डालें, जो हम अमूमन जब बीमार होते हैं एग्जैक्टली तब पीते तब भी डॉक्टर ये कहता है कि जब डिहाइड्रेशन बॉडी में होती है तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल अप करें, ठीक है। क्योंकि मिनरल्स बॉडी से कम हो रहे होते हैं। सो वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा ख्याल है कोई 15-20 रुपए का 100 साशे आता है, वो आप पानी में डालें 1 लीटर वाटर में और उसको साथ अपने कंज्यूम करें। दैट्स द बेस्ट सोर्स। मैं अपने मतलब तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि वो जाएं। उसके अलावा बहुत सी ड्रिंक्स अवेलेबल है, डिटॉक्स वाटर का इंटेक भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ डिटॉक्स वाटर, आप समर में वो कंज्यूम करें, दैट्स द बेस्ट सोर्स। नॉर्मली जो वर्कआउट के दौरान जो होता है लिक्विड इंटेक बेहतर होता है, तो वही हमें कंज्यूम करना चाहिए। जो प्रोटीन शेक्स की आपने बात की है, दीज आर मोस्टली द पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें हम वे प्रोटीन की बात करते हैं, जिसमें हम मसल गेनर्स होते हैं, मसल मास होते हैं, जिसमें डिफरेंट आइसोलेट होते हैं। सो वो हम पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करते हैं। देयर आर सर्टन सप्लीमेंट्स जिनको हम ड्यूरिंग द वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें BCAA वगैरह होते हैं, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। प्री वर्कआउट्स आते हैं। अगर अगेन आपने शुरू में जब क्वेश्चन पूछा था कि हमें वर्कआउट से पहले कुछ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सो एनर्जी अगर बॉडी में नहीं है, सो ऑफ कोर्स आपको कुछ एनर्जी लाने के लिए प्री वर्कआउट यूज़ करने पड़ते हैं। सो उसका पहला सोर्स तो है कि नेचुरल प्री वर्कआउट की तरफ चले जाएं, जिसमें मैंने आपको बताया खजूर का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, इवन दलिया अगर आप आधे घंटे पहले खाते हैं वो भी अच्छा सोर्स है, एज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। बट अगर आपको नहीं मिल रहा और आप अपने आप को आर्टिफिशियल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो प्री वर्कआउट से डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप उनका एज पर प्रिस्क्राइब्ड 1 स्कूप ले लें वाटर में और उसको कंज्यूम करें बिफोर द वर्कआउट, तो यू गॉट द बूस्टिंग, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है और आप फिर अपना वर्कआउट पूरा परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट। अच्छा उज़ैर, ये बताएं कि अगर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी हो, वेट लॉस जर्नी, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी हैं, वो हम आपसे भी करवाएंगे भी, लेकिन डाइट का क्या रोल है उसमें और आप क्या डाइट रेकमेंड करते हैं? सर डाइट जो है ना बेसिकली वो इंटीग्रल पार्ट है। आप अगर आप ये कह कि मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम को 45-50 मिनट डेली देती हूँ, मैं वीक में 5 दिन वर्कआउट करती हूँ, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं फ्लॉ होता है। वो लैग कहाँ पे आ रहा है? वो आपकी डाइट पे आ रहा होता है। अच्छा। उसमें बहुत से फैक्टर और भी जुड़े साथ होते हैं। इसमें आपका हो सकता है स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। सो डाइट और वर्कआउट दे वर्क टुगेदर। अगर आपकी डाइट तगड़ी है, अच्छी है, वर्कआउट नहीं अच्छा, रिजल्ट्स तब भी लैप्स करेंगे। ठीक है। अगर आपका वर्कआउट तगड़ा है, डाइट आप अच्छी फॉलो नहीं कर रहे, लेट्स से अगर आपका वेट लॉस जर्नी है बट आपका कंट्रोल नहीं है, आप जंक फूड भी खाते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो वो तो वही है, कैलोरी इन कैलोरी आउट है। मतलब गिलास भरा, तोड़ा, फिर पानी भरा, फिर तोड़ा। सो उसमें अल्टीमेट रिजल्ट्स कोई नहीं आएंगे आपको। तो रिजल्ट लाने के लिए स्पेसिफिकली लोगों का सवाल आजकल होता है, सोशल मीडिया पे बहुत होता है कि जी वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए। वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट। पूरा ग्लोबली यही रिसर्च होती है, इसी के ऊपर करना होता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इसका एक और चीज़ मैं समझा दूं, कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी है, लेट्स से आपकी बॉडी के मुताबिक आपको डेली की 1200 कैलोरी लेनी है,
अच्छा एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आप 1200 से डेफिसिट करके 1000 पे या 800 पे आएंगी तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली आपकी पर डे में 400 या 300 का आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल डेफिसिट। और उसके ऊपर अगर आप वर्कआउट भी करेंगी 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, जिसमें नॉर्मली वेट ट्रेनिंग के अंदर आप 250-300 इजीली बर्न आउट कर सकती हैं कैलोरी। सो यू सी कि आपका डेफिसिट कितना पहुंच जाएगा। एटलीस्ट यू विल बी अराउंड लाइक 600 कैलोरी और 500 कैलोरी पे आप राइट सस्टेन करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट्स अ सिंपल साइंस। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस या मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ समझने की बात